हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जिसका नाम है हाउ टू इन्वेस्ट विद द ऑपरेटर। यानी कि हम वहाँ कैसे निवेश करें जहाँ पे ऑपरेटर निवेश कर रहा है। पर अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर ये ऑपरेटर है कौन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऑपरेटर कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो शेयर्स को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करता रहता है। आज की डेट में ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेनी स्टॉक्स में मिल सकती है। हालांकि सेबी ने रूल्स बहुत ही सख्त कर दिए हैं। मार्केट में सही मायने में ऑपरेटर वो है जो मार्केट को हिलाने का दम रखता है, जैसे एफआईआई और डीआईआई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना माल ख़रीदा या बेचा, इसके बेस के ऊपर ही कई लोग तेज़ी या मंदी करते हैं। और ये डेटा आपको हर ट्रेडिंग डे के एंड पर मिल जाता है और बाज़ार के अगले दिन क्या चाल होगी, ये डेटा काफ़ी हद तक उस चीज़ को भी प्रभावित करता है। इस कैटेगरी में तीसरा बड़ा खिलाड़ी है म्यूचुअल फंड हाउस। म्यूचुअल फंड हाउसेस भी अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते या बेचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक बड़ी मूवमेंट देखी जा सकती है। ऑपरेटर्स की कैटेगरी में चौथा नाम आता है HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। डेफिनेशन के हिसाब से HNI वो है जिनके पास 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टेबल सरप्लस हो। ये लोग जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो न्यूज़ आने के बाद उस स्टॉक के दाम बढ़ जाते हैं और जब किसी स्टॉक से एग्जिट करते हैं तो उस स्टॉक के दाम गिर जाते हैं। इस कैटेगरी का पांचवा नाम जो शायद आपको हैरान कर दे वो है मशीन ट्रेडिंग। मशीन ट्रेडिंग या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कुछ एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर रूल बनाए जाते हैं और उसके द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। फॉरेन मार्केट्स में इसका बड़े पैमाने पर यूज़ होता है और इंडिया में भी अब इसका चलन बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इमोशन नहीं रहते, क्योंकि इमोशन की वजह से ही ह्यूमन ट्रेडिंग के अंदर आप कई बार सेल करने या बाय करने से हिचकिचाते हैं, बट इसके अंदर इमोशन होता ही नहीं है क्योंकि ये एक प्रोग्राम या एक रूल के बेस पे चलता है। और इस कैटेगरी का आखिरी प्लेयर है मास रिटेलर। कोविड से बाद मास रिटेलर का पार्टिसिपेशन मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है। अब वो भी मार्केट को हिलाने का दम रखता है। मोतीलाल ओसवाल की इस रीसेंट रिपोर्ट से भी आप देख सकते हैं और कुछ रिपोर्ट जो फ़ॉरेन से आई हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि मास रिटेलर्स में कितना दम है। अब ये तो पता चल गया कि ऑपरेटर कौन है, अब हमें ये देखना है कि वो कर क्या रहा है। एफआईआई और डीआईआई का डेली ट्रेडिंग डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल जो डेटा है आपको ये बता सकता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ये डेटा 1 से लेके 5 अगस्त तक का है और आप मार्केट का भी डायरेक्शन इसके साथ देख सकते हैं। एफआईआई और डीआईआई का डेटा आपको सेक्टर वाइज भी मिल जाएगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर का डेटा एफआईआई का है और ब्लू कलर का डीआईआई, और आप देख सकते हैं किस सेक्टर्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और किन सेक्टर्स में अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। यही सिमिलर डेटा आपको स्टॉक वाइज भी मिल जाएगा, जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2022 में आईटी सेक्टर के अंदर लगभग $2100 मिलियन मार्केट से निकाले गए और उसके बाद आप आईटी सेक्टर का हाल देख सकते हैं। और ये कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है जिसमें एफआईआई ने दिसंबर 2021 में इन्वेस्ट किया था और इनके अंदर लगभग 25 से 30% तक का लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई कहाँ अपना स्टेक बढ़ा या घटा रहे हैं। और एक रीसेंट एग्जांपल है जून 2022 का। और इसी तरह का डेटा आपको म्यूचुअल फंड हाउस, HNI और रिटेल इन्वेस्टर का भी मिल जाएगा, जो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस डेटा की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ है, मंदी का या तेज़ी का, और दूसरा क्या किसी स्टॉक के अंदर खरीदारी हो रही है या बिकवाली। अब हम पहुंच गए अपने वीडियो के आखिरी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, जिसका नाम है हाउ टू फॉलो ऑपरेटर। इसे हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे आसान है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई रिसर्च रिपोर्ट हो जो कि आपको मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स या और किसी तरीके की फाइनेंशियल ऐप या वेबसाइट से मिल जाएगी। इसे समझने के लिए अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया गया एफआईआई का रीसेंट डेटा उठाते हैं और फिर उसको बैक चेक करते हैं। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर के अंदर मार्च 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में एफआईआई ने करीब 9% होल्डिंग बढ़ाई है। और इसके इफ़ेक्ट को समझने के लिए अब हम डेली चार्ट में आ गए हैं मैक्स हेल्थ केयर के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 को एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है। तो ये आपको एक कंफर्म भी कर देती कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसमें घुसा है। और उस टाइम जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 347, और उसके बाद ये 347 से उसके बाद इसने 432 तक का हाई बनाया। यानी कि अगर आपको ये खबर पता चलती है और उसके बाद भी अगर आप एंट्री लेते हैं 350 के आसपास भी लेते हैं तो ये एक प्रॉफिट आप बना सकते हैं अच्छा खासा।
और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग 381 पर चल रहा है। सो अभी भी ये स्टॉक प्रॉफिट के अंदर ही चल रहा है और इसके अंदर अभी तक वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाहर नहीं निकला। अगर आपके पास इस तरह की कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है बट आपको एक ब्रॉड आइडिया कि कौन सा सेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या कौन से सेक्टर में ज़्यादा निवेश हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स उठा सकते हैं, टॉप 5 या टॉप 10, और एनएससी की वेबसाइट पर जाकर स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं। अपने पिछले एग्जाम्पल में से हम मैक्स केयर हेल्थ को ही उठाते हैं और देखते हैं कि एनएससी की वेबसाइट पर इसका स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज कैसा था। मैक्स के चार्ट में हमने देखा था कि 31 मार्च को बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था, बट अगर हम एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि 31 मार्च से पहले भी 24 मार्च को बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 90% के करीब डिलीवरी परसेंटेज आई थी, यानी कोई 31 से पहले ही घुस गया था कम रेट पर। और उसके बाद 31 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज तो 92 है, बट आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो था 24 के मुकाबले कई गुना था। तो इसका मतलब बहुत ही बड़ी इसके अंदर किसी ने पोजीशन बनाई है, और अगर किसी ने पोजीशन बनाई है इतने बड़े प्लेयर ने, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको हमारे से कहीं कुछ ज़्यादा पता है, जिसकी वजह से उसने इतना सारा माल ख़रीदा है और वो प्रॉफिट लेके ही निकलेगा। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि जो उसने किया है हमें जस्ट उसको मिमिक करना है, यानी हमें उसके पीछे चलना है। जो ऑपरेटर है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है हमें भी वहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि हम अपने पैसे बना सकें। और आखिरी तरीका ये है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस को ट्रैक करें, देखें कि उनकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स कैसे चेंज हो रही हैं, कौन से स्टॉक्स वो ख़रीद रहे हैं, कौन से स्टॉक्स वो बेच रहे हैं, और उसके बाद इस बताए गए तरीके से आप उसको बैक चेक कर सकते हैं, उसका डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं और वहाँ पर आप फिर एंट्री ले सकते हैं। आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाकर FII, DII और प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। ऐसी एक और यूज़फुल वेबसाइट है screener.in, जो कि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, FII और DII का डेटा देगी। और इसके साथ ही आप NSE की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज। जब आप इस तरह से स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसा कि ऑपरेटर कर रहा है, तो उस केस में आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर डेली या वीकली कैंडल को आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप एक नए निवेशक या नए इन्वेस्टर हैं तो इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कोई चार्ट या कोई इंडिकेटर नहीं देखना, बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप इसका कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Thank you.